जो ये जंतर मंतर पे जो ये आंदोलन के नाम पर जो ये षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। बृजभूषण सिंह जी दबंग हो सकते हैं, प्रचंड हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसी टुच्ची हरकत नहीं कर सकते। मैं इनसे मिला बृजभूषण शरण जी से, मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये जो लगा रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी है। एक लड़की जो कहती है कि 2015 में इसने मेरे साथ बदतमीजी की और इसी को वो अपने शादी के अंदर इनविटेशन भी है दे रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के। तो इसी को लेकर कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो बृजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है इनका? जो खिलाड़ी वहां पर पहलवान जो बैठे हुए हैं अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना? मैडम जी सभी को पहले राम राम। मैं आकाश दिल्ली बुराड़ी से हूँ और मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ। कई लोगों का सवाल रहता है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, वो कहते हैं कि भाई आपने पहलवानी नहीं देखी, आप स्पोर्ट्स के नहीं रहे। मैं खुद स्पोर्ट्स से रहा हूँ, मेरी ही बहनें लोग नेशनल चैंपियन तक भी रही है, परिवार के ही लोग हमारे स्पोर्ट्स से रहे हैं। तो जो ये जंतर मंतर पे जो ये आंदोलन के नाम पर जो ये षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। और जनता देख चुकी है, जनता समझ भी रही है, इसलिए उनको वो समर्थन नहीं मिल पा रहा। इसलिए अपने गुर्गों को कभी पंजाब से है बुलाने की, खालिस्तानियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी JNU के वामपंथियों को ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी ने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से भारत मुर्दाबाद, मोदी विरोध, योगी विरोध, किस तरह से भाजपा के विरोध में वहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसकी असल सच्चाई है क्या। 2011 के अंदर रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव होता है, दीपेंद्र हुड्डा उसमें हारे जाते हैं। हुड्डा हरियाणा का वो परिवार जो कि कांग्रेस परिवार है, इनकी हार इनको देखी नहीं गई। और भाई हमेशा ऐसा हुआ है कि फेडरेशन का व्यक्ति चाहता है कि उसका ही बच्चा, उसका ही परिवार के लोग उसमें आगे बढ़े। लेकिन बृजभूषण सिंह ने 2011 के अंदर उनको हराया और उन्होंने आप देखिए ना 2011 के बाद मेडल कितने हमारे बढ़े। 2011 से पहले भारत में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स खेला वहाँ मेडल नहीं आते थे, लेकिन बृजभूषण सिंह के आने के बाद मेडलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और जो विनेश फोगाट जो आरोप लगा रही हैं कि 2015 में इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं उनसे ही सवाल पूछता हूं। और मेरे भाइयों आप सब भी सोचना और बताना। एक लड़की जो कहती है कि 2015 में इसने मेरे साथ बदतमीजी की और इसी को वो अपने शादी के अंदर इनविटेशन भी है दे रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं मुमकिन है। इतना ईमान कोई नहीं बेचता कि इसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, बदतमीजी की और मैं इसको। बृजभूषण का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि यौन शोषण की कोशिश विनेश फोगाट ने हमारी तरफ से की थी। विनेश फोगाट खुद मुझसे आकर लिपटी थी, उसको लेकर के उन्होंने बयान जारी किया है। बृजभूषण सिंह जी ने ये कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है, देश के संविधान पर, देश के कानून पर यकीन है। जो कानून फैसला संविधान देगा वो मैं उसे मानूंगा। लेकिन बृजभूषण ने उल्टा आरोप जो विनेश फोगाट पर लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम देखिए ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच आपका है ना, बताएगा जी। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स के नाम पर ये कह रहे हैं कि हम मेडल ले आए, ये ले आए। अरे मेडल ले आए तो एहसान थोड़ी ना आपने किया। देश ने आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बजरंग पूनिया को कहना चाहूँगा, मैं इनसे मिला भी हूँ, मैं बुराड़ी उधर में ही रहते हैं वो भी। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, यदि देश ने आप मेडल लेके आए तो क्या दिल्ली रेलवे ने आपको सरकारी जॉब नहीं दी? रेलवे ने आपको जॉब भी दी। अरे मेडल यदि लौटाना ही है तो नौकरी भी आप लौटाइए, तब हम आपकी बात है कि पहलवान तो अपने जवान के होते हैं मेरे भाई, जो कहते हैं वो करते हैं। आरोप लगते हैं तो FIR भी दर्ज होती है, FIR के तर्ज पर ही जांच जारी होती है। तो ऐसे में FIR ना होना क्या दर्शाता है? मैडम जी आपके शायद जानकारी में नहीं है, बृजभूषण सिंह पे FIR हो चुकी है, वो भी गंभीर आरोप पॉस्को एक्ट के तहत हुई है। उनका कहना है कि शुरू में जब उन्होंने आंदोलन नहीं किया था तब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, आंदोलन के बाद ही आवाज बुलंद हुई और उसके बाद FIR हुई। नहीं मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस आपके कहने से कार्रवाई नहीं करेगी, जो उनको साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर वो करेंगे। अब उनकी क्या मांग है कि इस्तीफा है दे दे। भैया उनकी मांग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पे मुकदमा ठोको, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुकदमा ठोक दिया। अब वो दोबारा गए कोर्ट के अंदर, इसको कहो कि इस्तीफा दे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको लात लगाई, उनको डांट लगाई, फटकार लगाई कि ये तरीका नहीं है। आपने आरोप लगाना था, आरोप लगा दिया, कोर्ट के अंदर उसको आप सिद्ध करो। अच्छा मैडम, तमाम किसान हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ इकट्ठा होने के लिए पहुँच रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा? किसान परिवार से भी आता हूँ,
बुलंदशहर के अंदर भी हमारी अपनी बुलंदशहर के अंदर भी हमारे ताल्लुकात हैं और गरीब किसानों के अंदर हमारी श्रेणी है। 5 बीघा से कम जमीन है हमारी बुलंदशहर के अंदर और 5 बीघा से कम जमीन वाला व्यक्ति गरीब किसान की श्रेणी में आता है। हमारे नाना जी तो नहीं आए यहाँ पर। यहाँ पे आके बैठने वाले कौन हैं? जो 15-15 20-20 दिन यहाँ पर बैठ रहे हैं वो किसान नहीं है, वो बड़े बड़े एजेंडाकारी है, षड्यंत्रकारी है, अरबोपति लाखोंपति कति है लोग हैं जिनको पैसा मिल रहा है और देश विरोधी ताकतें जो इस सरकार को झुकाना चाहती है वो है। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के इस मंच पर पहुंचने से पहले साक्षी मलिक ने मीडिया के सामने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता अपना बयान देता है तो वो उसका व्यक्तिगत बयान होगा, वो समर्थन देता है तो उसका व्यक्तिगत समर्थन होगा। तो ऐसे में वो अलग अलग जो पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं उनकी जो बातें वो तो व्यक्तिगत हुई। मैडम जी देखो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ये लोग अब खुद ही पछता रहे हैं। अरे किन लोगों को न्योता दे दिया, क्योंकि इन्होंने पूरा रायता फैला दिया। पहलवानों तक यदि कुछ मांग थी तो वो जायज़ थी, लेकिन अब देश देख रहा है कि पहलवानों की आड़ में टिकट वहाँ पे पहुँच रहा है, पहलवानों की आड़ में केजरीवाल अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ पर पहुँच रहा है ताकि 45 करोड़ के घर का मुद्दा ना बनाया जा सके। तो ये षड्यंत्रकारी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। विनेश फोगाट जो ब्रिजभूषण सिंह पे आरोप लगाती हैं कि भैया तुम पे पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा लगा, आप इस्तीफा भी दो। विनेश फोगाट जी के ही परिवार से मुझे ज़्यादा संज्ञान में नहीं है कि इन्हीं के ही परिवार की एक कहानी है कि इनके ससुर जी ने या इनके परिवार में किसी ने कुछ ऐसी हरकत की थी कि बहू ने आरोप लगाया था। तो क्या इनके परिवार ने अपने ससुर से इस्तीफा मांगा था? इनको जवाब नहीं मिलेगा, इनको जवाब नहीं मिलेगा। ब्रिजभूषण सिंह जी दबंग हो सकते हैं, प्रचंड हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसी टुच्ची हरकत नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजभूषण पर तो तमाम तरह की एफआईआर हैं। उन्होंने पोस्टर जारी करा है जिसमें ब्रजभूषण के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हैं सबकी धाराएं लिखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गांधी जी पर भी बड़े सारे मुकदमे थे, अमित शाह जी पर भी बहुत सारे मुकदमे थे, वीर सावरकर जी पर भी बहुत सारे मुकदमे थे, भगत सिंह पर भी बहुत सारे मुकदमे थे। तो मुकदमा थोपना ही सब कुछ नहीं है। और आज की मैं आपका परिदृश्य बताऊं, ज़्यादातर जो कोर्ट के अंदर जो मुकदमे चलते हैं वो झूठे ही चलते हैं, ठीक है ना। तो इस पे किसी भी मुकदमे पे उनको मतलब आरोपी सिद्ध नहीं किया गया। लेकिन जहां से ब्रजभूषण एमपी हैं, वहां की जनता ये कहती है, ये मानती है कि ब्रजभूषण किसी भी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं आने देते जो गवाही पेश करे। नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ब्रिजभूषण सिंह ने यदि एक आवाज़ लगा देना गोंडा की धरती से, जितने पहलवान यहाँ पर बैठे हैं, जितनी इनकी संख्या है, उससे कई हजारों की गुना में लोग यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। जनता जानती है सच्चाई क्या है और झूठा क्या है। 55 किलो में मेरा बेटा खेलता है स्कूल की तरफ से। मैं इनसे मिला ब्रिजभूषण शरण जी से। मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये जो लगा रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने कहा 18 साल का तुम्हारा बेटा हो जाएगा, मेरे से आके मिलना। अगर ये मेहनत करेगा और तुम इनका साथ दोगे तो इसका नाम तुम्हारा रोशन करेगा, ऐसा उन्होंने कह के भेजा। उस आदमी को गलत कैसे मान ले? तो ब्रजभूषण गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी हुआ आरोप के सामना करने के लिए वो तैयार है। इन लोगों अगर इनके अंदर इतनी, यहाँ जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो समिति बैठी है इनकी या जांच समिति जो भी है, इसका सामना इनको करना चाहिए कि नहीं? लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि आंदोलन के बाद ही क्यों आवाज बुलंद हुई, जब इन्होंने आरोप लगाए तो क्यों दिल्ली पुलिस एक्टिव नहीं हुई? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का अगर ऐसा ही था तो जब जिस समय ये जब बता रहे हैं, इनको डेट नहीं पता कि किस मेरी घटना, मेरे साथ जीवन में कोई घटना घट जाएगी उसकी डेट तो मुझे पता होगी। मेरे साथ जो कोई जीवन में कोई किसी के साथ, आपके साथ कोई घटना होगी, वो डेट याद होगी, भूलेंगे नहीं। और ऐसी बड़ी घटना जिसके जीवन में घट जाए वो कैसे अपनी डेट को भूल जाएगा? इनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये झूठी मनगढ़ंत कहानी तो भूल जाएगा इंसान, सच्ची घटना याद रहती है जीवन में। ये सारा प्रायोजित कार्यक्रम है, कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि तमाम राजनीतिक दल जो यहाँ पहुँच रहे हैं एक सोची समझी साजिश है, तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक मोड़ दिया जाएगा? आगामी चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है? मैडम जी, राजनीतिक मोड़ दिया नहीं जाएगा, राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है।
और जनता देख रही है। ये चोर चोर मुसेरे भाई जो ये बन रहे हैं ना, इनकी जमानतें जब्त होंगी। केजरीवाल की एक सीट भी नहीं आएगी यहाँ पे सांसद की, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, मैं बुराड़ी से हूँ। बुराड़ी के विधायक साहब है संजीव झा जी, जो पूर्वांचल का झंडा बुलंद तो करते हैं। अपने 4 पेट्रोल पंप बिहार के अंदर खोल तो लिए, लेकिन बुराड़ी की जनता सड़कों की मोहताज है, बस स्टैंड की मोहताज है। ये इनकी असल सच्चाई है। अच्छा, हरियाणा के तमाम पहलवान भी इनके समर्थन में है, कहा जा रहा है कि अलग। हाँ मैम देखो, तमाम कौन, 3-4 नाम मैं आपको गिनवा दूंगा। उसके अलावा आपको कोई नहीं दिखेगा। उसके अलावा आपको केजरीवाल के गुर्गे दिखाई देंगे, या आपको वो टिकैत के गुर्गे दिखाई देंगे। मैम पहलवान तो अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने अखाड़ों के अंदर। मैडम दिल्ली के अंदर ही एक अखाड़ा है, हनुमान अखाड़ा, आप जाइए, आपको वहाँ के पहलवान बताएंगे असल सच्चाई। मैम सच्चाई ये है ना कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट 7 साल पहले ये मेडल लेके आए थे। अब इनकी भुजाओं में वो ताकत नहीं है, क्योंकि नए बच्चे इनको मार देंगे अब। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है ना कि 3 महीने पहले जो आंदोलन बैठा था उसमें तो कोई राजनीतिक दल नहीं आया था इनका साथ देने के लिए, ना ही इन्होंने किसी राजनीतिक दल का साथ मांगा था, तब क्यों नहीं आवाज सुनी? अब मैडम इनके आकाओं ने इनको समझा बुझा दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने, हुड्डा परिवार ने इनको कहा है, क्योंकि इनका पहले फेडरेशन पे कब्जा था कांग्रेसियों का, हुड्डा सरकार का। अब ये चाहते हैं कि पूर्वांचल का जो अवध का जो शेर है बृजभूषण सिंह जी, जो पूर्वांचल की अवध की भूमि से आते हैं, ऐसे बंदों को बाहर भगाया जाए। बृजभूषण सिंह ने कभी जात पात की बात नहीं कही। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे जाट भाइयों, जो आपके जूनियर भाई बहन हैं, उनका समय खराब हो रहा है, क्योंकि ये समय जो इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स का सबसे पीक समय है। नेशनल होना है, कैडेट का होना है। 4 महीने से कोई स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहा रेसलिंग के अंदर। इसके जिम्मेदार ये बजरंग पूनिया लोग हैं, ऐसे लोग हैं। इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं कर। एक महिला के लिए उसका चरित्र सबसे मायने रखता है, तो ऐसे में क्यों एक महिला अपने ऊपर इस तरह के आरोप लगवाकर क्यों जनता के सामने अपनी चरित्र पर उंगलियां उठवाई? मैडम जी देखो, ये बात तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये आम जनता जो यहाँ पे खड़ी है ना, ये सब जानती है। हर एक मोहल्ले में एक ऐसी महिला होती है जो किसी के मुकदमे खा जाती है, और वो महिला किस चरित्र की होती है उसे सब कोई जानते हैं। तो विनेश फोगाट जी 7 साल पहले, अब उनकी भुजाओं में ताकत नहीं है, नई लड़कियां उनको मार देंगी। ये कहते हैं कि हम 2016 में ओलंपिक में मेडल ले आए, अब हमें डायरेक्ट ओलंपिक के अंदर भेजने दो। अरे यदि ऐसे ही चलेगा तो यूपी की बच्चियां कैसे जाएंगी, बिहार की बच्चियां कैसे जाएंगी, उत्तराखंड पंजाब की बच्चियां कैसे जाएंगी? वो तो कहते हैं कि विनेश फोगाट जी, बजरंग पूनिया जी, यदि आपकी भुजाओं में ताकत है तो जोर लगाइए, ताकत लगाइए, और नए बच्चों को पटकनी दे, और तब आप ओलंपिक में जाइए। सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर क्या कुछ कहा इस खिलाड़ी ने। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।